आज अपन एक सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं 10 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर व्यापार आरंभ किया। दूसरी एंट्री, मोहन से माल खरीदा 50,000 रुपए, श्याम को माल बेचा 60,000 रुपए का, किराया चेक द्वारा दिया 12,000 रुपए, कमीशन चेक द्वारा दिया 5,000। इतनी एंट्री अपन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। सबसे पहले अपन एक नई कंपनी बनाएंगे, तो अपन ये सारा क्वेश्चन एक नई कंपनी में करने वाला। अल्टर F1 से हम पुरानी वाली कंपनी को बंद कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग से बता रहे हैं, पुरानी कंपनी बंद कर दी अपन ने। अब सी प्रेस करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कंपनी का नाम लिखेंगे अपन ICIC एंड कंपनी। अपन ने पहले बनवाना है, टू कर लेते हैं, 3 4 5 करते चलो। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, एड्रेस हमेशा लिख लेते हैं, फिर एंटर प्रेस करेंगे, करते चलेंगे, इंडिया रहने देंगे, यहाँ मध्य प्रदेश डाल देंगे अपन, और एंटर प्रेस करते हुए चलेंगे आगे तक। और अब कुछ भी नहीं करेंगे, हम पासवर्ड नहीं देंगे, इसको अपन सेव कराएंगे। ये अपनी कंपनी बनकर तैयार हो चुकी। अब लेजर बनाएंगे। लेजर के लिए शॉर्टकट की होती है ALC। अपन अब ALC प्रेस कर और सबसे पहले लेजर बनाएंगे। बैंक से कर्ज लिया और व्यापार स्टार्ट किया है, कर्ज ले, तो अपन ALC प्रेस कर रहे हैं। अपन सिंगल लेजर बनाएंगे दोबारा। तो जब अपन घर से कुछ रुपए लगाते हैं व्यापार में, तब नेम आता है यहाँ पर कैपिटल। क्यों? घर से लाकर लगा रहे हैं, पूंजी से लाकर लगा रहे हैं, तो अपन लिखते हैं कैपिटल। इस बार अपन सवाल में बैंक से कर्ज लेकर व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैंक से कर्ज लेंगे तो यहाँ पर अब कैपिटल नहीं आएगा, अब आएगा बैंक लोन। तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं नेम में लेजर बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन अकाउंट लिखा अपन ने, एंटर प्रेस करेंगे अपन। यहाँ पर अपन लिखेंगे बैंक लोन जाता है लोन लायबिलिटीज में, तो अपन L प्रेस करेंगे और लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है लोन लायबिलिटी, और इसको अपन सिलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, हमने बताया था पिछली क्लास में भी कि जब इन्वेंट्री अर्थात माल की मात्रा बढ़ेगी घटेगी तब यहाँ पर यस होगा, बाकी अदर लेजर में यस नहीं होगा, नो रहेगा। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन, एंटर प्रेस करते चलेंगे, एड्रेस आप डाल लेना, स्टेट आप डाल लेना, एंटर प्रेस करके सेव कर देना, फिर डालो ठीक। तो एंटर प्रेस करते चलेंगे और पैन नंबर सैलरी नंबर डाल देना। अब अगला अपना है माल खरीदा है। किससे लिया है माल अपन ने? मोहन से माल खरीदा है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन से अकाउंट, जिससे माल खरीदते हैं उधार, उसका नाम हमें यहाँ लिखना पड़ता है लेजर। हमें उसके नाम का लेजर बनाना पड़ेगा ताकि हम जब उसको पेमेंट करेंगे तो हमें हिसाब ठीक से दिखता रहे। हो सकता है हम उसे पूरा पेमेंट एक साथ ना करें, 3 किस्तों में करें, 2 किस्तों में करें, तो मोहन के अकाउंट में बार बार देख पाएंगे कि टोटल हमने कितने का सामान उधार लिया था, कितना रुपए देना थे, कितने दे दिए, कितने और देना बाकी हैं। इस सब पर उसमें मोहन के अकाउंट में देख पाएंगे। कैसे देखेंगे? ये अपन अभी आगे सीखने वाले हैं। मोहन का कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे ताकि हम इसको फोन कर सकें कोई दिक्कत होने पर। तो अपन लिख रहे हैं मोहन का कॉन्टेक्ट नंबर 9993049866। एंटर प्रेस करेंगे अपन। एड्रेस भी लिख सकते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब मोहन से अपन ने माल खरीदा है तो ग्रुप में ये कहाँ आएगा? हाँ, अपन जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं वो अपन से भविष्य में रुपए लेते हैं तो लेनदार में आते हैं। लेनदार मतलब क्रेडिटर। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी क्रेडिटर में लिखेंगे अपन। एस प्रेस करेंगे, सैलरी होता है विविध लेनदार, तो सैलरी क्रेडिटर, और एंटर प्रेस करते हैं।
मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यदि हम बिल बाय बिल बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, हर एक बिल में हमें दिखाई दे कि बैलेंस कितना बचा है मंथ का, हमें कितना अमाउंट देना है। हर एक बार जब भी रुपए दें तो देते समय दिखाई देगी और हमें कितना और देना बाकी है, तो यहाँ पर यस कर देंगे, और हम नहीं देखना चाहते हैं तो नो कर देंगे। लेकिन हमें यस करना अच्छा रहता है ताकि हमें हर एक बिल में एंट्री करते समय मोहन का पूरा हिसाब किताब, उसका बैलेंस दिखाई दे, कितना देना या लेना बाकी है। यहाँ पर यस करेंगे, एंटर। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, उधारी का जो समय है, अवधि है, वो कितनी है? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, या जो भी आएगी डेज में आएगी। अगर एक साल उधारी कर रहे हैं तो 365 लिख सकते हैं। एक महीने कर रहे हैं 30 दिन, 31 डेज, इस तरह से अपन कर देते हैं उधारी 60 डेज, 60 दिन, 2 मंथ कर देते हैं। जब हम 60 टाइप करना पड़ेगा, डेज अपने आप आ जाएगा। इंटरप्रेस करेंगे और मोहन का एड्रेस लिख देंगे जहां मोहन रहता है, फिर स्टेट में लिख देंगे मध्य प्रदेश, पिन कोड डाल देंगे विदिशा का, एरिया पिन कोड 464001, और इंटरप्रेस करते चलेंगे। और मोहन का पैन नंबर, सेंटर नंबर बाद में पूछ के आप लिख देंगे, अब इंटरप्रेस कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस अभी पर नहीं डालना, बाद में डालना सीखें। माल खरीदा है तो एक और लेजर बनाएंगे हम परचेज का, क्योंकि दो काम होंगे, परचेज अकाउंट टू मोहन अकाउंट, मोहन का बन गया। अब परचेज अकाउंट बनाएंगे, अंडर में परचेज भेज देंगे इसे अपन, और इंटरप्रेस कर देंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें बैलेंस अपन नहीं डालते। अब माल बेचा है, किसको माल बेचा है? श्याम को माल बेचा है, तो बाय में लिखेंगे अपन श्याम, अपन श्याम का लेजर बनाएंगे, श्याम अकाउंट। याद रखना श्याम अकाउंट मत लिखना, श्याम से अकाउंट लिखना, अपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो श्याम खाता हो जाएगा और किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति का भी खाता नहीं होता, व्यक्ति का खाता होता है। इसलिए अपन लिखते हैं श्याम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट। अंडर, अंडर में कहां पर आएगा? तो देखो अपन ने श्याम को उधार माल बेचा है, तो ये अपन को भविष्य में रुपए देगा, देगा इसलिए देनदार हुआ, तो सेंट्री डेटर। इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ अपन यस कर रहे हैं ताकि हम बैलेंस हर दिन पर दिखे। इंटर, उधारी अपन कर देते हैं 50 डेज का, 50 दिन अपन उधारी करते हैं, 50 टाइप करेंगे, डेज अपने आप आ जाएगा। और यहाँ अपन श्याम की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे सारा, और आगे बढ़ते करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है अपनी? किराया चेक द्वारा दिया है, तो पहले हम बनाएंगे रेंट चेक। अपन सेल्स नहीं बनाया, शायद सेल्स नहीं बनाया, सेल्स बना लेते हैं अपन, चल बनाएंगे सेल्स अकाउंट। अंडर में सेल्स में ही आता है। इसके बाद हम बनाएंगे किराए के लिए, तो बना रहे हैं रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए आता है क्योंकि रेंट देने और ना देने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बनाने बढ़ जाएंगे, इसको बनाते हुए इंटरप्रेस करते चलेंगे अपन। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। इंटरप्रेस करने के बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे अपन, और बैंक अकाउंट अंडर में बैंक अकाउंट नहीं आता है, तो यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे। सबसे पहला लेजर बैंक अकाउंट, उसी में और इंटरप्रेस करके बनाने बढ़ते चलेंगे। बैंक की जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक एड्रेस ओपन फिल करें और इंटरप्रेस करके आना पड़ेगा। लेजर बन चुके हैं, अब वाउचर एंट्री करना है। एस्केप के द्वारा वापस जाएंगे, तब तक एस्केप की प्रेस करेंगे जब तक गेटवे ऑफ टैली पर ना पहुंच जाए। गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचने के बाद अपन अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए भी प्रेस कर देंगे। सबसे पहले अपन व्यापार स्टार्ट करने की एंट्री कर रहे हैं। बैंक से लोन लिया है तो रिसीट एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आएगा, व्यापार में कैश आएगा। आप चाहे बैंक से कर्ज लेकर आए, घर से अपन लेकर आए, किसी फ्रेंड से कर्ज लेकर आए, कहीं से भी लाए, अपन व्यापार में स्टार्टिंग में कैश लाकर लगा दो। व्यापार के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हैं, उसमें सारा कैश जमा कर देते हैं, तो जो भी लेन देन होता है वो अपन कर देते हैं बैंक से निकालने का। 2 में क्या लिखेंगे? 2 में लिखते हैं कहां से आया है कैश, बैंक से आया, लेकिन टू बैंक लोन अकाउंट।
तो 2 में लिखा अपन ने बैंक लोन है, क्योंकि बैंक से कर्ज लेकर स्टार्ट किया है अपन ने। 10 लाख रुपए अपन लिखेंगे, बाय में लिखेंगे अपन कैश आ रहा है, कैश लिखेंगे। नरेशन लिख देते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक लोन, और आगे बढ़े। माल खरीदा है अपन ने, खरीदा है तो फिर एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में। अब हमें वाउचर मोड में अपन अभी काम करना सीख रहे हैं, तो अपन एज वाउचर पर क्लिक कर देंगे तो वाउचर मोड में आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, माल खरीदा है तो बाय में परचेज आता है, 2 में उसका नाम आता है जिससे अपन ने माल खरीदा है। तो बताओ किससे लिया है अपन ने माल, तो एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करते ही यहाँ पर मोहर दिखाई देगा। कितने का लिया है, 50,000 लिख देंगे अपन 50,000 और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अपन एंटर प्रेस करते हैं और डेज आपको दिखाई दे रहे हैं कि कितने दिन बाद अपन को रुपए का भुगतान करना है, तो लिखा हुआ 60 डेज बाद करना है। अब कौन सी तारीख को करना है, तो 31 मई यहाँ पर शो रहा है, तारीख यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अमाउंट भी आपको दिख जाएगा और एंटर प्रेस करते चलेंगे। अब यहाँ पर बाय परचेज कर रहे हैं तो लिखेंगे परचेज, पी टाइप करेंगे अपन और एंटर प्रेस कर देंगे, और नहीं भी टाइप करेंगे तो भी चलेगा, अपने आप परचेज आ जाएगा। एंटर प्रेस कर रहे हैं अपन और फिर एंटर प्रेस करेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा, और एंटर प्रेस करेंगे। अब सेल्स से एंट्री करना सीख रहे हैं तो क्लिक कर रहे हैं अपन सेल्स पर, एज वाउचर पर क्लिक करेंगे अपन, एंटर। बाय में अपने पास कैश आएगा, नहीं सॉरी कैश नहीं आएगा, अपन उधार माल बेचा है तो उधार माल बेचेंगे, जिसको माल बेचा है पाने वाले का नाम लिखेंगे। क्या नाम था उसका, श्याम। बाय में लिखेंगे अपन श्याम, एंटर। कितने का, 60,000 रुपए लिखेंगे यहाँ पर, एंटर। अब यहाँ पर आप न्यू रेफर में रहने दो, एंटर प्रेस कर देंगे अपन। 50 डेज बाद डेट ना सो रही है आपको, कल तक समझा चुके हैं इसे, और आपने गलत कर दिया है, वहाँ पर सेल्स टाइप नहीं किया है आपने, 6 लाख लिखा है, हम उसे बैक कर रहे थे। ऐसा बैक नहीं करते हैं, हमसे पूछा करो हम बताएंगे। चलो भी प्रेस करेंगे अपन, उसके लिए बैक स्पेस की है अपने पास जिसका नाम है बैक स्पेस की, उससे बैक किया जाता है, एस्केप से बैक नहीं किया जाता। एंटर प्रेस करेंगे अपन फिर से, यही एंट्री फिर से कर रहे हैं अपन। बाय में लिखेंगे अपन श्याम, एंटर, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे अपन 60,000 60,000 रुपीज, एंटर। फिर एंटर प्रेस करते चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 में सेल्स, एस प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। यदि आप एस प्रेस नहीं भी करेंगे तो सेल्स अपने आप आ जाएगा, लेकिन एंटर प्रेस करना अनिवार्य है। यदि आप बिना एस टाइप किए एंटर प्रेस कर देंगे डायरेक्ट, तब भी वहां पर सेल्स अपने आप आ जाएगा। एंटर प्रेस कर देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा, एंटर प्रेस करेंगे अपन, फिर एंटर। अब यहाँ पर अपन किराए की एंट्री करने वाले हैं, रेंट दिया है, भुगतान एंट्री करेंगे, सारे भुगतानों की एंट्री आप करना है पेमेंट, F5 प्रेस कर सकते हैं आप। बाय में लिखेंगे खर्च का नाम, तो अपन लिख रहे हैं रेंट, R प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। कितना दिया है, किराया कितना दिया है, चलो अपन मान लेते हैं कि किराया दिया है 12,000, एंटर प्रेस कर देंगे। आप अमाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत। फिर अपन लिखेंगे 2 में कैश दिया है, अपन चेक द्वारा दिया था तो लिखेंगे बैंक, अगर कैश दिया होता तब लिखते अपन कैश, पर अपन ने चेक द्वारा दिया
तो अपन ने बैंक इंटरप्रेस कर रहे हैं अपन, दरअसल लिखेंगे बीइंग पेड रेंट बाय चेक, चेक द्वारा कराया गया। अब इंटरप्रेस करेंगे, चेक नंबर भी आप यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस तरह से आप करते हैं। अब माना कि वो जो अपन ने जिससे उधार माल खरीदा था, अपन उसे कुछ रुपए भुगतान कर रहे हैं। किससे लिया अपन उधार माल, कौन से लिया था, अपन उसे आज 10,000 रुपए भुगतान कर देते हैं। कैसे भुगतान करेंगे, पेमेंट में करेंगे, और बाद में लिखेंगे मोहन। अपन एम्प्रेस आप भुगतान करना सिखा रहे हैं, आप भुगतान कैसे करें, तो मोहन इंटर करा अपन ने, और यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपए, 10,000 एंटर, फिर इंटर करते चलेंगे अपन, और यहाँ लिखेंगे अपन से कैश दे रहे हैं, तो लिखेंगे कैश, और इसे लिखेंगे बीइंग पेड बाय कैश, एंटर। हमने इसलिए ऐसा लिखवा दिया ताकि हम ये बता सकें कि अपन जो लेजर बनाते हैं इसका उद्देश्य क्या है, और हमें लेजर बनाने से बेनिफिट क्या है, हम ये बताने के हमने एक अलग से एंट्री करवाई है मोहन को भुगतान करने वाली। अब आप भूल चुके हैं कि आपको मोहन को कितने रुपए और देना है, या कितने आप उसे दे चुके हैं, आप कुछ भी याद नहीं, कोई बात नहीं, आप मोहन का लेजर चेक कर सकते हैं। मैंने इसके बाद वापस आ रहे हैं, और अपन यहाँ पर मोहन का लेजर चेक करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डाल, और यहाँ एम प्रेस करेंगे, DL डाल अपन टाइप किया था, और एम प्रेस के एंटर प्रेस कर देंगे अपन। और अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपन ने मोहन से 50,000 रुपए का माल उधार खरीदा था, तो हमें मोहन को 50,000 रुपए देना थे, लेकिन अपन ने उसको 10,000 रुपए कैश दे दिए हैं। टोटल देखो, देना 50,000 थे, हमने उसको 10,000 दे दिए हैं। अब कितने और देना है, तो 40,000 और देना। मतलब अपन मोहन को जब जब रुपए देंगे, जितनी बार रुपए देंगे, हर बार यहाँ पर वो डेट, जिस डेट को रुपए दे रहे हैं यहाँ पर आएगी। किस माध्यम से दिए हैं, कैश या चेक द्वारा, तो यहाँ पर चेक द्वारा देंगे तो बैंक आ जाया करेगा, कैश देंगे तो कैश आ जाया करेगा, और यहाँ पर अमाउंट आया करेगा, कितना कितना अपन देते चल रहे हैं। अपन दोबारा से उधार माल खरीदेंगे, फिर से यहाँ पे जाएगा अमाउंट, एक ही अपन कई बार माल खरीदेंगे, मोहन से हर बार लेंगे अपन, हर महीने में 10 दिन में, जब लेते जाएंगे यहाँ से जाएगा, तो यहाँ बैलेंस बढ़ेगा, हमें कितने रुपए देना है, यहाँ कितने दे चुके हैं वो लिखा था जाएगा, और यहाँ पर कितना देना बाकी है नीचे वो लिखा था जाएगा। तो मोहन, अपन तो अभी सिर्फ एक एंट्री करना सीख रहे हैं, तो अपन मोहन से एक बार माल ले लिया बस, लेकिन जब बिजनेस करेंगे तो एक ही व्यापारी से कई बार माल लेते हैं, हर 10 दिन में, हर 5 दिन में, हर 3 दिन लेते जाते हैं, तो यहाँ पर बार बार जब जब माल लेंगे तब तब यहाँ पर अमाउंट आता जाएगा, और जब जब हम भुगतान करते जाएंगे वो अमाउंट इस तरफ आता जाएगा, और फिर आप देख पाया करेंगे कितना देना बाकी है। नीचे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस में आप देख पाएंगे, वहां पर लिखा था ओपनिंग बैलेंस, अपन जब कर रहे सवाल लिखा था ओपनिंग बैलेंस, हमने कहा था ओपनिंग बैलेंस बाद में डालना सिखाएंगे। वो ओपनिंग बैलेंस कौन सा डालते हैं वहां पर अपन, जो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिख रहा होता है वर्ष के अंत में हर एक खाते में नीचे, उसी को हम अगले वर्ष 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में नई कंपनी बनाकर उसके हर एक लेजर बनाकर उनके ओपनिंग बैलेंस में ये क्लोजिंग बैलेंस जो पिछले वर्ष के टैली का होता है वो क्लोजिंग बैलेंस को अपन ओपनिंग बैलेंस में डालते हैं, क्योंकि जो वर्ष के अंत के लिए क्लोजिंग बैलेंस है वही अगले वर्ष स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे माना कि आपने फैन बेचना स्टार्ट किया, 1000 फैन आप बनाते हैं कि बेच देंगे, पर बिक पाए 900 फैन, आप 100 फैन बच गए। जो 100 फैन आपके पास 31 मार्च की रात को 9 बजे आप शॉप क्लोज करने वाले हैं और बचे हुए हैं 100 फैन, तो क्या आपको अगले दिन 1 तारीख को 100 फैन नहीं मिलेंगे? कब ज्यादा मिलेंगे? 100 मिलेंगे। 1 अप्रैल आप दोबारा शटर खोलेंगे तो आपको 100 फैन रख मिलेंगे। अब आप उन्हें क्या कर देंगे, ओपन बैलेंस डाल देंगे। तो जो क्लोजिंग बैलेंस था, जो आप वर्ष के अंत में सामान छोड़ रहे थे, वैसा वैसा आपको नेक्स्ट डे स्टार्टिंग मिल जाता। तो क्लोजिंग बैलेंस ही नेक्स्ट डे के लिए नए वर्ष में स्टार्टिंग के दिन के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। समझ में आ गया? चलो इतना ही आप समझना, बाकी अपन कल समझेंगे। कर देखना, हम अपलोड कर देंगे वीडियो, जिनको दिक्कत आए